गुड मॉर्निंग। सो बाहर हो रही है बारिश और मम्मा ने जाना है अभी गुरुजी के मंदिर, बट आज बारिश के चलते मौसम बहुत अच्छा हो गया। हम सुनो प्लीज जा सकते हैं, प्लीज 4 बजे। 4 बजे नहीं, आज तो गुरुजी का बर्थडे है रिदा। और इतना रश मुझको पता नहीं चलना पड़ेगा, यहाँ से लेके ना और कॉलों तक चलना पड़ेगा। चलो बच्चा चलो। कल अपने घर में पास है, आपने पूरी हेल्प करवानी है। आज शाम को सारी तैयारियां होंगी, चीजें सारी साफ होंगी, आधी इसमें से उठेंगी। 7:30 संगत नू जी, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है सब लोगों के? सुबह हो चुकी है, सुबह तो हो गई थी, मैंने मम्मी और को दिखाया था जैसे कि आपको। और मैं तो कल रात भाई पूरी रात नहीं सो पाई। मुझे से ना अंदर से हो रहा था कि चीज़ें चल रही थी ना दिमाग में, ये करना है, ये करना है, ऐसे होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ये लाना है, ऐसे चलना है। तो बस अभी शुरू हो गए हैं। अभी मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर 1 घंटा लेटूंगी, बट वो उसमें मेरी हो नहीं हो रही। मुझे लगा काम हो जाए ऐसा वाला हो रखा है। बाकी थैंकफुली राहुल हैज़ गॉट अ छुट्टी टुडे, यू नो वील बी एबल टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। जो हमारे काम है वो सारे कर पाएंगे आज हम, अदरवाइज थोड़ा सा रहता ही है, बट आज राहुल के साथ मिलकर हो जाएंगे काम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग? The best. You doing the best? What about the rest? The rest will tell rest. I am not well rested, sir. You didn't even check me. Another 2 days. रात को आपने मेरे को देखा भी नहीं कि बीवी कहाँ गई मेरी, है भी है पड़ी बगल में कि नहीं पड़ी है। बीवी उठ के चली गई कहीं पे। मैं भी ढंग से नहीं सोया। वो तो तू फ्लाइंग के दिनों से नहीं सो रहा ढंग से, तो तू सो आगे बंदा कराटे कुरूटे मार के कह देता है मैं सोया नहीं, पूरी रात कराटे मार रहा था। ठीक है, लोगों को लगता है, लोगों को नहीं, मेरे को लगता है। लोग कौन सो रहे हैं तुम्हारे साथ? गुड मॉर्निंग मेंबर्स आते जा रहे हैं। हाउ आर यू डूइंग? ये बेल्ट वाले लोग हैं, ये 2 लोग जो अभी पहले देखा आपने और जो अभी देखा है, ये दोनों इंसानों की कमर गई हुई है, बेल्टें लगी हुई हैं। राहुल के तो खैर ठीक है, बेल्ट नहीं है, बट अदरवाइज मम्मी के लगी हुई है। सो काम शुरू हो गए हैं, लगे जी जरा काम पे। हाँ थैंक यू भैया। कमर देख के अपनी। सो कल जैसे कि पाठ है तो ये वाला एरिया साफ करा रहे हैं ताकि यहाँ से सीढ़ियों पे से सारा सामान हट जाए। चप्पलें वप्पलें होंगी वो सारी यहाँ पे सेट हो जाएंगी। सर का फेवरेट नाश्ता हो रहा है आज। मैं से रुका नहीं गया, चावल के पराठे। पहले उठे हुए, लेकिन मैंने आके अपना डाला और खाने लग गया। गुड गुड, खाओ खाओ। भैया ये भी ऊपर जाएगा, ये भी साइड पे लगा देना भैया। हाँ पानी डाल। बेबी मैं पार्ट पे इनवाइट कर रही थी सबको एल्बम देख के, तुमने ऐसे क्यों, ऐसे अपने ऊपर क्यों रखी है ये गद्दियाँ? ठीक से बैठो, बोला तुमने। बैठ गया ठीक से। पता तुम्हारा कौन रिश्तेदार है राहुल? हाँ। तुम्हें आइडिया है तुम्हारी फैमिली एल्बम में किसकी पिक्चर निकली है? इनको बुलाया नहीं बुलाया तो मैं बस इन्हें कॉल ही करने जा रही हूँ। दोस्तों हमारे अभी पार्ट पे देखो कौन आ रहा है। ऊपर के लिए लेनी है ये देखो, दिखा आपको कौन? ऋतिक रोशन। हमारी फैमिली एल्बम में ऋतिक रोशन क्या कर रहे हैं? ये हैं रिश्तेदार हैं, ये रिश्तेदार है हमारे। और क्या, चलो इनको कॉल कर रही हूँ अभी मैं, और फिर ये पहुंचेंगे, पाठ पे आएंगे, ये भी बाबा जी ने भी दर्शन देंगे। ठीक है, बट ये देखो, ये दिस इज आवर फैमिली एल्बम गाइस, एंड इसमें मुझे ये पिक्चर मिली है ऋतिक रोशन भाई साहब दी। कौन लगता है? अब लोग इतनी रिक्वेस्ट करेंगे ना कि हमें राहुल की बचपन की फोटोज दिखाओ, दिव्या की बचपन की फोटोज दिखाओ। अब देख तू कितनी रिक्वेस्ट आएंगी तेरे। अच्छा, फैमिली एल्बम दिखा दी ना तूने। हाँ, तो पीपल जस्ट वांट टू सी दिव्या राहुल। क्या बचपन में भी इतना सेक्सी दिखता था? अच्छा, जितना अभी दिखता है। एक दिव्या राहुल की कोई फोटो दिखा देती हूँ वैसे मैं, एक अगर दिव्या राहुल की कोई साथ में फोटो हो तो वो मैं जरूर आपको ये तू और दिव्या राहुल ये हाँ। That's Divya and Rahul.
ऊपर से खींच रहे थे ना तो पापा को हम शुरू से ब्लॉगर फैमिली में। सो क्यूट। दिव्या देख ले कैसे एकदम पोज दे रही है। पानी की बॉटल्स आ चुकी हैं। इस बंदे ने सारा काम रोक दिया है, छुट्टी लेके ना कोई काम भी नहीं कर रहा और कड़ाई हो गया। बस जितना काम मैं कर रही थी वो भी ब्रोक होती है। तू ऐसे सोच कि मैं नहीं हूँ, ऐसे तो दिखता है, मैं देखता हूँ कितना काम कर रही थी। दिखता है ना जब तू, फिर मुझे लगता है कि मेरे बस ऐसे मैं तेरे को निहारती रहती, तू इतना सुंदर है ना। सही बात है, काम करने का मन नहीं करता। हाँ बाय बाय। भूत बना पड़ा है और इतना अच्छा लग रहा है ना। बीच में ऐसा मुझे ऐसा लगा मैं जब सुबह सीढ़ियाँ साफ करा रही थी ना, मुझे ऐसे पता नहीं क्या, आई जस्ट गॉट इमोशनल थिंकिंग ऑफ इट। बट अभी सेटिंग हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। सारे पोचे वोचे लग गए हैं और जो हमें मेन था कि हमें लग रहा था थोड़ी संगत ज़्यादा हो रही है, ड्राइंग रूम में इतने लोग आएंगे नहीं, तो हमने वो बीच वाला एरिया से वो क्लियर कर दिया सो दैट ना एक क्लियर व्यू होगा हमारे बेडरूम तक। तो मतलब लोग बाग आगे आगे पीछे पीछे तक शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जी बाबा जी का पार्ट है, बाबा जी अपने आप मेयर करेंगे और अपने आप, बिकॉज जिससे मैं बात करें मुझे किसी से मैं बात करें कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस सा हो रहा है, तो एवरीबडी सेइंग कि टेंशन ना ले, अपने आप सब कुछ होता चला जाएगा। एंड इट्स हैपनिंग, इट्स एक्चुअली हैपनिंग, आई कैन सी दैट यू नो। जैसे जैसे जो चीज़ें सोची हुई थी वो वैसे वैसे इट्स फॉलिंग एट प्लेस। सो बड़ी ही अच्छी सी फीलिंग है, इट्स अ वेरी गुड वाइब। और बाद में मिलते हैं आपसे। सारी गाड़ी खुली हुई है भाई, आज छुट्टी ली थी वैसे कि पाठ की तैयारी करेंगे, बट एसी मुझे बहुत तंग कर रहा था, तो सारी गाड़ी खुली हुई है। रेडिएटर वेडिएटर साफ़ होगा, सब कुछ होगा तब जाके चीज़ काम होगा। तो बस अभी यहीं आया हूँ एंड आई एम वेटिंग। ये एक अच्छे भैया से मिले हैं मुझे, एक KR मंगलम स्कूल जो है उसके गेट नंबर 3 पे सिंह मोटर्स करके है। अगर आप में से कोई दिल्ली में है तो यू कैन गाइस कैन कम हेयर फॉर एनी प्रॉब्लम्स। अभी बाकी आगे बताऊंगा मैं, बट यहाँ पे मैं बहुत दूर से ढूंढता हुआ आया इनको, लेकिन सबको इनकी दुकान पता थी, तो दैट प्रूव्स दैट यू नो इनका जो काम है वो अच्छा है, तभी लोग जानते हैं इनको। तो बस अभी आ गया था, दिखा रहा हूँ इनको एसी, क्योंकि उन्होंने, कौन है वो, आपके होंडा वाले, उन्होंने तो ये बोल दिया था कि भाई 50,000 का एसी चेंज कर लो। वो छोटी मोटी चीज़ें करते नहीं है चेंज, सो दैट्स वाई। तो उन्होंने बोला आप तो पूरा एसी चेंज कर लो, 50,000 रुपये का खर्चा आएगा। ये भैया मुझे लगते हैं कि काम कर देंगे। पिछली बार इन्होंने दिखाया था तो 800 रुपये लिए थे, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 साढ़े 3,000 ना, तो काम हो जाना चाहिए 4-1 में। और पता तो चाहिए ही चलेगा कितनी देर चलेगा। अगर चलता रहा काम तो ठीक है, अगर नहीं चलता रहा तो फिर भी बता दूंगा मैं, ताकि आप लोग फिर ना हो इधर, है ना। बट अभी के लिए तो जेन्युइन लग रहे हैं। हाँ, और तेज हो जाते हैं लोग, क्यों ज़बरदस्ती हॉर्न करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। तो अभी के लिए तो अच्छे लग रहे हैं, बाकी बताऊंगा फिर मैं आपको, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो थोड़ा नहा धो लिए हैं, अभी दादा के आने का वक्त होने वाला है। अभी थोड़ा टाइम है, बट उससे पहले हमारा नीचे की थोड़ी सेटिंग वगैरह कर ली है। अब बस यहाँ पे गद्दे हम शाम को गुरुद्वारे से लेके आएंगे, गद्दे और चद्दरें वगैरह, सो वो करेंगे एक बारी शाम को पूजा मारने के बाद। बट अभी दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा सेट हो गया है कि कैसे लगेगा। सो ये एंट्रेंस से जो लोग नहीं बैठ सकते नीचे, उनके लिए ऐसे ये सोफे लग गए हैं। ये वाला एक सोफ़ा शायद मैं ऊपर भेज दूंगी, एक रखूंगी, सो दैट जिनको नीचे बैठने में प्रॉब्लम है वो बैठ सके यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बीड़ साहब लगेगी और ये पूरा एरिया यहाँ से खुला हो गया है बेसिकली। वहाँ पे चल रहा है लंच एंड दिस ऑल्सो वी ओपन दिस प्लेस ऑल्सो, कि यहाँ से भी दर्शन, जो यहाँ पे भी लोग बैठ पाएँ और यहाँ से सीधा दर्शन हो जाएंगे। पाठ यहाँ पे बैठ के भी सुन सकते हैं वो पीछे कमरे तक, बिकॉज संगत थोड़ी ज़्यादा होगी और घर पे पाठ करा रहे हैं, सो आई थिंक थोड़ा सा स्पेस का कंस्ट्रेन रहेगा, बट अपने आप हो जाएंगी आई एम श्योर चीज़ें। पापा पहन के आ गए एकदम से शर्ट, कह रहे फिल्म इंडस्ट्री आ रही है। पापा ने बटन भी नहीं लगाए हैं हाँ। और कॉलर भी ऐसे हो रहे थे।
तो कड़ी चावल सीताफल काफी बना हुआ था, तो आज हम उसी का भोजन कर रहे हैं आम के अचार के साथ। तो मैं बैठी थी ब्लॉग एडिट करने, जिसके चक्कर में मैं हो गई लेट और रदा की बस आ गई है। बस भाग भाग के जा रहे हैं, लेते हैं रदा को। पृथ्वी को बोल दो कि आ जाए सुखमनी साहब के पास में। तो बोला है बट आंटी देखेंगे, दे नीड छुट्टी आगे ना, सो दैट्स व्हाई। दामिनी आंटी आ रही है? देखते हैं। आज नहीं आई दामिनी आंटी क्योंकि दामिनी आंटी की दादी इज नॉट वेल। दामिनी आंटी शी इज गॉन टू देहरादून। दामिनी आंटी की दादी कितनी साल की होंगी? दामिनी आंटी की दादी बीबी से थोड़ी सी यंग होगी। हाँ। क्योंकि आप दामिनी आंटी से बड़े हो। हाँ। आप 38 हो या 39 हो, जो भी हो। हाँ। ठीक है, और दामिनी आंटी 32 या 33 है, और बीबी अराउंड 85 या 84 है। हाँ। तो इसलिए वो 80 की होंगी, ठीक है। वो 80 की होंगी या वो 79 समथिंग लाइक ऐसे होंगी, क्योंकि आप दामिनी आंटी आपसे छोटी हैं और आप उनसे बड़े हो, तो बीबी भी बड़ी होंगी। ओके, थैंक यू। और कितनी बातें भाई। और फिर दक्षता की वो लगती होंगी दादी। हाँ, जैसे कि बीबी। इतना बड़ा वेड़ा है ये? बेटा ड्राइंग रूम, वेड़ा, आंगन। नहीं, आंगन को बोलते हैं वेड़ा पंजाबी में। किचन में। हाँ, अब तो कर वो जो कर। वो मत किया तो जो कर रहा था। ये कर रहे, दादू को जीप चढ़ा रही थी। जाओ ना इधर। नानी का क्या हाल करा है भाई। अरे चलो, नहीं गिराऊंगी। नानी पार्ट के लिए तैयार हो रही है, फेशियल करा के। हमें चंगे भले चमक रहे थे। इधर आओ। मैं आलमंड आइसक्रीम आ गई है रदा सेठी के लिए, जाओ। नानी आपको खानी है आइसक्रीम? वो चॉकलेट वाली। सो हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे, और देखो जी पहला काम ते साडा बड़ा वधिया हो गया है। पार्ट तो पहले ही साडी गड्डी ठीक होगी। गड्डी जेडी होनी सी 1,25,000 च, ओ होगी साडी गड्डी ठीक 2500 च। कमाल। अभी नहीं, अभी तक सस्पेंशन का काम नहीं सस्पेंशन का नहीं हुआ, बट एसी का खर्चा वाज व्हाट 60-70 हजार रुपए का खर्चा था एसी का। दैट इज बीन फिक्स्ड गाइस, इन टोटल 2500। सो जब एक डॉक्टर 25 नहीं, टोटल ऑफ 3500 है। 3500। सो जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी हो जाती है, एंड वी ऑलवेज टेक अ सेकंड ओपिनियन। डू दैट गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप भी सेकंड ओपिनियन लें। कभी कुछ ऐसा आ जाता है, बड़ा खर्चा खड़ा हो जाता है, तो प्लीज चेक कि हाँ बाहर कहीं पे पता करके देख सकते हैं। होपफुली अभी ठीक चले, बस ये वाला एक वो है कि ठीक चले, बाकी लेट्स सी। Guys, I think so that I'm looking like a Pakistani right now because of this chunni and because of this kurta. नहीं, इंडियंस डू वेयर कुर्ता एंड पजामा एंड कुर्ती एंड उसको थोड़ा ऐसा फील आ रहा है। ओके चलो चलो चलो। Guys, this is पापा cleaning everything, और ये हमारी मम्मा जी, और ये हम मम्मा लगा रहे अभी बीवी साहब का गद्दा। हमने एक चीज़ गलत कर दी थी, ये जो पिल्लो सा है वो हमने वहाँ पे चादर के नीचे लिख दिया था बीयर साहब के लिए, जिस पर वो बैठेंगे, पर वो बीवी साहब का नहीं था। बीवी साहब का गद्दा भी हमें पता चला कि कौन सा था, तो हमें अभी बीवी साहब का गद्दा लगा। और ये मम्मा इफ यू वांट टू से समथिंग आई गेस। ये तो बहुत पास हो गया। ओके, दिस इज फाइन गाइस। दिस इज नानी इस्त्र, दिस इज प्रतिभा दादी इस्त्र, नाना ये पालकी सारी सी एंड दिस, और मैं आपको विधि बुआ से गाइस, दिस इज विधि बुआ ईटिंग हर फूड। और गाइस मेरे लेग पे कुछ हो गया भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा पैर है, मेरे लेग कास्ट लगवाया है अभी मैंने। बहुत टेस्टी करेला बना है, में मजा ही आ गया।
दाल भी है, सब कुछ है, बट मैंने तो करेले के साथ रोटी खाई है। आई डोंट लाइक करेला। मैं बचपन में करेला करेला आपको पता है बचपन में करेला। अरे करेला करेला। अरे ओके करेला मैंने ठीक कर दिया। देखो करेला नहीं अच्छा लगता, पर मुझे करेला अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा, मुझे करेला नहीं मुझे बचपन में करेला बहुत अच्छा लगता था। मैं डोंगे भर के करेले खा लेती। अब मुझे बहुत कड़वा लगता है करेला। जो भी बनाते बड़ी हो गई ना, पर मास्टर शेफ भी बनाते थे, बड़ी हो गई है इसलिए अमृता को अच्छी हेल्दी चीजें नहीं अच्छी लगती। मैं आपसे ज्यादा अच्छा आई सी यू। सो गाइस, आज रात को हम बनाने वाले हैं मूवी नाइट, सीरीज नाइट। पॉपकॉर्न खाएंगे और मैगी खाएंगे। मैगी विद ओरिगेनो। I don't like cheese. I don't like oregano. I like normal Maggi. Okay, we'll make normal Maggi. Yeah. Butter Maggi. Mama will make it first. आज रात जवान है दोस्तों। So guys, और पॉपकॉर्न भी बनाएंगे। तो बस मैं आपको बताऊंगी पॉपकॉर्न। अभी तुम सो जाओगी 10 मिनट में। No. ए बीबो भूआ देखो जी खड़ी है इत्थे। आ बीबो भूआ सूट दिखाती पई है। मैं आ पावांगी मम्मी सूट दिखा रही है मुझे। कौन सा पाऊं मिट्टू, कौन सा पाऊं? मम्मी ने 2-3 ऑप्शन दे दिए हैं। कौन सा डालोगे फिर? मैं सुबह पहन लूँ नहा मैं सुबह नहा के उठ के एक सूट पहनूंगी, फिर मैं जब पाठ शुरू होएगा फिर मैं दूसरा पहनूंगी, फिर जब लंगर शुरू होएगा फिर मैं तीसरा पहनूंगी। देख लो। और क्या, अब लेके आए हैं अम्बाला से पहनने के लिए। पाठ वाले दिन के लिए है? दर्द हो जाएगी। हाँ, पाठ वाले दिन के लिए लाए 3 सूट। पाठ वाले दिन के लिए बढ़िया। खड़े हो जाते हैं जब बात हो रही होती है। खड़े हो जाते हैं जब बात हो रही होती है। आप दोनों कर रहे थे ना। तो क्या हो गया, तुम भी हो जाओ खड़े। हमारी कौन सी पर्सनल बात चल रही थी? हमारे तो जग के सामने चल रही थी बात। अच्छा। हाँ, चुगली मारी चुगली भी मारेंगे। पाठ के बाद मारेंगे चुगली। टाइम नहीं मिल रहा चुगली का। तो चुगली करेंगे कल। अच्छा ठीक है। ठीक है। बाबा जी कहेंगे ले मनु तो कर लग गया चुगलियां। बाबा जी बोलते चुगली नहीं करनी। ठीक है। चुगल खोल हराम खोल, ये है ना उसमें वाणी में। मिडनाइट कुकिंग टाइम। शर्म तो नहीं आ रही? माँ लग रही है सुबह की। ये लड़की हमारे खानदान की इतनी प्यारी लड़की है, मैं क्या बताऊं इसके बारे में। तारीफ करूं मैं उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मम्मी का ही कॉल आ रहा था। हाँ, मम्मी को भी तुम्हारी याद आ रही है। मेरी बेटी कहाँ चली गई? दिस गर्ल हैज टेकन ओवर ऑल माई स्ट्रेस। हाँ, नहीं बट बहुत ही प्यारी है। और अभी लगी हुई है कॉर्पोरेट लाइफ मीटिंग कर रही थी अभी गाइस हमारी 2-3 कॉल्स और है, वो हम निपटाएंगे। यही लाइफ है कॉर्पोरेट मजदूरों की। लेबर शॉक वाले हम लोग हैं, क्या बराबर रेट पे चलते हैं। यही लाइफ है हमारी। तो बस क्या, कोई बात नहीं, भगवान भला करे सबका, है कि नहीं? भला ही करे। आपका भी कर दे। और मेरा तो बहुत जरूरी है बुग्गे। हाँ जी दोस्तों, तैयारियां श्यारियां हो गई हैं पूरी, और बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। चेहरे पे आप मेरे ग्लो देखिए, नूर ऐसे झलक रहा है, ऐसे टपक रहा है, मैं क्या ही बताऊं। वहाँ देखो जी सो रहे हैं लोग, यहाँ माता जी सो रही हैं, वहाँ दूसरी दादी सो रही हैं, और सही साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो अब हम करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म। सुबह मिलेंगे, सुबह बाबा जी को घर लेके आएंगे। वी आर सो लकी that Baba ji is coming home and we are very blessed कि कल ये चीज़ होने जा रही है। तो ओके जी, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। गुड नाइट गाइस।